खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 26 पे बात करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 में 9.2 एक्सरसाइज है। पहले 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन इसी ही जो है वो पैटर्न पर बेस करते हैं। आपके पास कुछ वर्टिसेस दिए होंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में आपके पास 3 या 4 वर्टिसेस दिए होंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर 3 वर्टिसेस है तो आप पहले को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। अगर आपके पास 4 वर्टिसेस हों तो इसी तरह ए, बी, सी और डी का नाम देंगे। 4 से ज़्यादा वर्टिसेस नहीं है। तो 3 वर्टिसेस देकर उसने पूछा गया है कि ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिस्सा है या आइसोलेस ट्रायंगल का हिस्सा है। तो आपने बताना है कि इनकी जो डिस्टेंस फार्मूले से इन्हें सॉर्ट आउट करना है। डिस्टेंस फार्मूले से सॉर्ट आउट करने के बाद इनको बताना है हमने जजमेंट करने के बाद कि ये जो है वो आइसोलेस ट्रायंगल का हिस्सा है या इक्विलेटरल का हिस्सा है। तो उस सबसे पहले मैं पहली 2 वैल्यूज़ को यानी ए और बी जिन्हें कहा है तो उन दोनों को जो है वो मैं ले लेता हूँ। ए के जो है वो आपके पास वर्टिसेस 5 - 2 और बी के पास 5 और 4 है। मैंने इनका ए बी फाइंड करना है तो x2 और x1 का फार्मूला लगेगा यानी x2 - x1 प्लस y2 - y1। आप इन्हें सॉल्व करें तो इसी तरह 6 का स्क्वायर आएगा, अंडर रूट से कटेगा तो ए बी आपके पास 6 आ गया। इसी तरह इधर भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा x2 - x1 y2 - y1। तो इस तरह आप करेंगे तो आपके पास जो है वो 90 आएगा। 90 का जो आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 3/10 आएगा। इसी तरह आप सी ए करें तो सी की पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर ए की, फिर इसमें से भी डिस्टेंस फार्मूला लगाकर x2 - x1 और y2 - y1 और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी इनके लिहाज से, फार्मूले के लिहाज से, वो आपके पास 9 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। आप इन्हें दोनों को ऐड करेंगे तो तब भी 90 आएगा, उसका एलसीएम लेंगे तो 3/10 आएगा। तो आपके पास 2 साइडें इक्वल आ गई, एक बी सी और एक सी ए। तो दोनों साइडें इक्वल आ गई, इसका मतलब बी सी साइड इक्वल है सी ए साइड के। बट ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है लेकिन ए बी साइड जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। सो दैट्स वाई ये आइसोलेस ट्रायंगल का हिस्सा है। आइसोलेस ट्रायंगल में 2 साइडें इक्वल होती हैं और तीसरी साइड आपस में इक्वल नहीं होती। इससे अगला सवाल है, उसमें कहा है फाइंड द स्क्वायर। यानी इसी तरह 4 वर्टिसेस दिए होंगे, यहाँ 3 दिए हुए, तो कहा जाएगा कि ये बताएं कि ये वर्टिसेस स्क्वायर हैं या नहीं है, या स्क्वायर बनाते हैं या नहीं बनाते। तो अगर तो दोनों साइडें आपस में, स्क्वायर की चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। अगर चारों साइडें आपस में, चारों का आंसर इक्वल आ जाए, जैसे इधर सी ए का आंसर बी सी के इक्वल आया, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल कंसिडर हुई, क्योंकि उसमें 2 साइडें सेम होती हैं और एक साइड सेम नहीं होती। अब स्क्वायर बनाने के लिए भी आपके पास दोनों साइड, चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए। अगर ए बी, बी सी, सी ए और ए सी का आंसर आपके पास, डी ए का आंसर आपके पास इक्वल आ जाएगा तो उसको हम स्क्वायर कंसिडर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस, इसी तरह 3 वर्टिसेस, उसमें भी 3 वर्टिसेस दिए होंगे और पूछा जाएगा कि ये तीनों वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है। तो आपने पैथागोरस थ्योरम के जरिए उसे सॉर्ट आउट करना है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपस में बराबर आना चाहिए, वो इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर। अगर ये वर्टिसेस उस जो है वो फार्मूले को जो है सही करते हैं कंसिडर, तो वो आपका आंसर कंसिडर होगा, सही होंगे, इक्वल आएंगे। बेस और परपेंडिकुलर का आंसर अगर सेम आ जाए, यानी बेस का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाए प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, और वो बराबर होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो ये इस फार्मूले के लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर ये दोनों साइडों के इक्वल वर्टिसेस के आंसर सेम आ जाए, जैसे इधर सी ए और बी सी का आंसर इक्वल आया, तो इधर भी जो बेस और परपेंडिकुलर जो वर्टिसेस दिए होंगे वो अगर सेम आ जाएंगे तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो माना जाएगा कि ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है।